हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं और इसके भेद कितने होते हैं ये सब देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों, शब्दों को ही क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अथवा वाक्यांश को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इसमें दो या दो से अधिक शब्द रहेंगे। कितने रहेंगे? दो या दो से अधिक शब्द रहेंगे। अथवा वाक्यांश मतलब कोई वाक्य रहेगा। वाक्य रहेगा, उसको संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, और उससे जो छोटा बनेगा एक नया शब्द बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? समास कहेंगे। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण है गंगा गंगा का जल। अब ये क्या है? वाक्य। यहाँ पे लिखा है ना वाक्यांश, ये पूरा क्या है? वाक्य है। दो या दो से अधिक। अब इसमें क्या? दो से अधिक है, क्योंकि एक से अधिक है सब, तो शब्द इसमें एक से अधिक है और ये वाक्यांश है। गंगा का जल, ये मिलकर क्या बनेगा? गंगा जल। गंगा जल। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे लिखा है वाक्यांश से क्या बनते हैं? संक्षिप्त मतलब छोटा, छोटा एक नया शब्द। अब ये गंगा का जल, गंगा जल हो गया, ये छोटा हो गया और इससे क्या बना? एक नया शब्द बन गया। अब एक और ले लेते हैं। रसोई। रसोई के लिए घर। अब इसका क्या होगा? रसोई के लिए घर, तो इसका क्या? ये भी एक वाक्य है। अब इसको हम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई घर। ये इस तरह होगा। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। संक्षिप्त मतलब छोटा, ये छोटा हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं? इसी को समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समस्त पद बोलते हैं और समासिक पद भी बोलते हैं। ये तीन चीज इसको बोलते हैं। समासिक पद बोलते हैं, समासिक बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। अब नीचे देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठवां है बहुव्रीहि समास। अब इसको, ये जो समास है, इसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहले, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। और ये इसके पहचानने का क्या ट्रिक है? जो पूर्व पद हो, पहले का जो पद रहेगा, शब्द जो रहेगा, वो क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग रहेगा या आविकारी शब्द रहेंगे, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये दोनों इसमें इस शब्द में जरूर मिलेंगे, तब ये अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, क्योंकि ये पूर्व पद, पहले का पद उपसर्ग रहेगा और आविकारी रहेगा। अब है दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, ये उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और ये क्या होते हैं? इसमें आप लोग कारक अगर पढ़े होंगे तो कारक में जो विभक्ति आती है
का, की, के, लिए, ये सब जो आते हैं ये सब किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। अब है तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या आते हैं? विशेषण, विशेषण आते हैं, विशेष और विशेष आते हैं, ये दोनों आते हैं शब्द में। अब है चौथा द्विगु समास। ये समास, इसमें क्या है द्विगु समास में? ये संख्यावाची होते हैं। ये कोई शब्द रहेगा उससे आप पहचान लेंगे कि ये द्विगु समास है। इसमें क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं, संख्या। अब है द्वंद्व समास। पांचवा है द्वंद्व समास। ये इसमें क्या होते हैं? इसका दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और इसमें विलोम शब्द, विलोम शब्द जो होते हैं वो इसमें, इसका ये पहचान है कि ये द्वंद्व समास है। अब है छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसका जो दोनों पद होता है अप्रधान होता है। क्या होता है? अप्रधान। दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें तीसरे की बात होती है, अन्य तीसरे की बात होती है। जैसे कोई शब्द हम ले ले, जैसे ले ले त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र हम बोल रहे हैं तो ये किसका आ रहा है? ये तीसरे की बात कर रहा है। तो त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? शिव भगवान को बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? दोनों पद अप्रधान होंगे और इसमें अन्य की बात होगी। आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि कौन किसमें, इसका ये ट्रिक है कि ये इसको हम कैसे कैसे पहचानें। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो और समास करने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। समस्त पदों के अव्यय होने के इनके वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब जैसे इसमें है समस्त, अब इसमें हम कुछ उदाहरण लिए हैं। तो इसमें ये जो ये पूरा बना है इसको संक्षेप बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं। इसको समस्त पद बोलते हैं। समासी पद भी बोलते हैं इसको है। तो इसको कैसे समास विग्रह कैसे करेंगे? इसको हम आजीवन, आजीवन का क्या होगा? जीवन भर। अब इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास का ट्रिक क्या है? अब यहाँ पर हम आगे बताए थे उसमें कि उपसर्ग, पहला क्या लगेगा? उपसर्ग। ये क्या लगा है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और ये अविकारी भी है। क्योंकि अविकारी परिवर्तन जिसको नहीं कर सकते, और उपसर्ग जो आगे लगते उपसर्ग है। तो ये इसका ट्रिक है, जीवन भर और यथा शक्ति। अब ये यश शक्ति है, यश शक्ति। तो क्या है? शक्ति के अनुसार। तो ये आगे क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। भर पेट, भर पेट, पेट भर कर, रातों रात, ये आगे इसके सब लगा है। प्रतिदिन, दिनों दिन, और रातों रात क्या होगा? रात ही रात में। ये सब इसका समझ में आ गया होगा कि ये आगे का ये जो आगे उपसर्ग लगा रहता है वो अव्ययी भाव समास का ट्रिक होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़, गौड़ मतलब कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उत्तर पद
प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब चलिए हम इसको नीचे से पहले समझते हैं कैसे ये सब है। तो इसके तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसको भी तत्पुरुष समास को भी अलग अलग भागों में बांटा गया जिसके 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। अब ये क्या है? ये करण, ये कर्म, करण, ये संप्रदान, ये सब क्या है? कारक है। क्या है? कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। जो उसमें कर्ता और संबोधन जो होता है ये तत्पुरुष समास में नहीं होता। ये इसको कर्ता और संबोधन को इसमें हटा दिया गया और इसके ये 6 भेद इसको बताए गए हैं। और जो इसके कर्म के क्या है? को। इसका विभक्ति क्या है? को है। और करण का क्या है? से द्वारा है। संप्रदान का क्या है? के लिए। अपादान से। संबंध का की के। अधिकरण का में पर। अब इसके कुछ उदाहरण हम लिए इधर हैं। अब इससे क्या क्या बनेंगे? पहले समस्त पद क्या बनते हैं? यश प्राप्त। यश प्राप्त को विभक्ति, ये समास विग्रह हम करेंगे तो क्या बनेंगे? यश को प्राप्त। अब इसमें कैसे इसको हम पहचाने कि ये तत्पुरुष समास है? तो इसमें क्या देखना है आप लोग को? ये कारक लगा, विकारक के विभक्ति लगी है बीच में, तो इससे पता चलेगा ये तत्पुरुष समास का ट्रिक है। ये इससे पता चलेगा ये तत्पुरुष समास है। तो इसमें जैसे अब यहाँ लिखा है आंखों देखी, आंखों द्वारा देखी, ये बीच में है ना, को द्वारा, फिर गौशाला, गौ के लिए शाला, ये बीच में विभक्ति है। अब ऋण मुक्त, क्या? ऋण से मुक्त, तो ये विभक्ति से। और क्या लिखा नीचे? कन्यादान, कन्या का दान, का भी विभक्ति है। आप बीती, आप पर बीती, पर भी विभक्ति है। तो इससे आप पता कर लेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। ये नहीं कि इसमें आप कर्ता को ले लें और संबोधन को, इसमें कर्ता संबोधन नहीं आते हैं। हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भेद और सब है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब